हमने अभी तक 2 क्लास किया था मिली, ठीक है। तो एक में क्या चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था क्लास 9 का, तो चैप्टर 2 कंप्लीट किया, ठीक है। तो पहला चैप्टर था कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने डिस्कस किया कि रूरल एरिया है मेरा क्या क्या कंडीशन है, नहीं है, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज होता है रूरल एरिया में, ठीक। सेकंड चैप्टर में डिसाइड किया क्या डिस्कस किया था क्या ह्यूमन रिसोर्सेज जो मेरा होता है उसको कैसे क्या किया जाए, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज एक जो पॉपुलेशन होता है उसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, ये रहा आपका मान लो पॉपुलेशन है, ठीक है। ये पॉपुलेशन है। अब क्या है कि ये पॉपुलेशन वैसे आप किसी काम का नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप इस पॉपुलेशन को आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोल सकते हो, ठीक है। रिसोर्स उस चीज को बोलते हैं जिसका कि हम यूज कर सकते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, क्लियर है। अब क्या होता है, ये मान लो पॉपुलेशन या ह्यूमन है, ठीक है। इसको मान लो आपने स्किल दिया, अच्छा एडुकेशन दिया, अच्छा हेल्थ दिया, तो क्या होगा, इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और ये आपका रिसोर्स बनेगा, ठीक है। लेकिन मान लो ये सब चीज आप उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, तो क्या होगा अल्टीमेटली वो कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा इकोनॉमिक्स के अंदर, और कहीं ना कहीं वो एक बोझ बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, या एग्जाम्पल जो सोशल सेक्टर के ऊपर जो खर्चा होता है ना, वो हमारे पॉपुलेशन को क्या बनाता है, एसेट्स बनाता है, ठीक है। अगर हम सोशल सेक्टर के ऊपर खर्चा ना करें, लाइक एजुकेशन हेल्थ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा ना करें, तो हमारा जो पॉपुलेशन है तो क्या हो जाएगा, हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा, क्लियर है, बोझ बन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सोशल सेक्टर में खर्चा करना, ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है पहला, वो कौन सा है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे पॉवर्टी के बारे में, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, डिस्कस करने के लिए हम लोग एक चीज देख लेते हैं, मेनली क्या होता है, कितना लोग पुअर है नहीं है, ठीक ना। तो डिसाइड कैसे होता है, ठीक। तो मेनली क्या होता है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या होता है, एक लाइन डिसाइड करता है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन को हम लोग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मान लो कि यहाँ एक कंट्री है, ठीक, उस कंट्री में मान लो 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक का इनकम मान लो कि एक इंसान का इनकम कितना है, 10 रुपए है, एक का 20 रुपए है, ऐसे डॉट डॉट करते हुए, ठीक ना। एक का इनकम 100 है, 10वें का इनकम, ठीक है। तो मेनली क्या है कि सबका इनकम ऐसे ऐसे, ठीक। तो मान लिया जाए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भैया आज आज जो पॉवर्टी लाइन है हमारा 40 रुपीज है, ठीक है। 40 रुपीज या उससे कम जिसका इनकम होगा वो पुअर कहलाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ पुअर कितने होगा इस कंट्री के अंदर, बताओ। हेलो, नंबर ऑफ पुअर कितने होगा इस कंट्री के अंदर। मैंने ये बोला, एक कंट्री है, ठीक है ना। एक कंट्री के अंदर मान लिया जाए 10 लोग रहते हैं, ठीक। एक का इनकम 10 रुपए है, दूसरे का 20 रुपए, तीसरे का 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80, 90, 100 ऐसे करके है सबका इनकम, ठीक ना। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि पोवर्टी लाइन मैंने फिक्स किया 40 रुपए, मतलब क्या उस लाइन के ऊपर या फिर जो 40 रुपए से जिसका इनकम कम होगा वो पुअर कहलाएगा, ठीक है। अब बताओ इस कंट्री में कितने लोग पुअर होंगे, 4 लोग पुअर होंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या होता है, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, 4 लोग, मतलब 40% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है। लेकिन मान लिया नया नया गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, ठीक। उसने बोला कि भैया आप मेरे को वोट दो, मैं पॉवर्टी कम करूंगा, ठीक है। पॉवर्टी को कम करता भी है, ठीक, कैसे करता है, अब देखो। उसने जिस लास्ट वाले गवर्नमेंट ने क्या होता है, भैया मैं 40 रुपए रखता हूँ, ठीक। इस वाले ने क्या किया, बोला कि भैया मैं पॉवर्टी 20 रुपए का लाइन रखता हूँ, पॉवर्टी लाइन कितना रखता हूँ, 20 रुपए रखता हूँ, ठीक है। मतलब 20 के नीचे जो होगा वो पुअर कहलाएगा। तो अब कितने लोग पुअर होगा कंट्री के अंदर, 2 लोग। तो पॉवर्टी घटा ना यहाँ पे, पहले 40% लोग पुअर थे, अब 20% लोग पुअर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो परसेंटेज गेम में मत जाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल क्या होता है, ऑल डिपेंड करता है हमारा पॉवर्टी लाइन कितना है, ठीक है। क्लियर है। हम्म। यही मेन गेम होता है पॉवर्टी लाइन का, ठीक है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहुत कम मतलब करता है कि जिससे कम मिनिमम नंबर ऑफ पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे शो करें, बिकॉज अगर ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे शो करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इमेज हुआ, जो इंटरनेशनल एक इमेज होता है, नेशनल इमेज होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं उसका हर्ट करता है। इसलिए वो चाहता है कि कम से कम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे शो करें। इसलिए क्या होता है, वो कम से कम मिनिमम अमाउंट रखता है। एग्जाम्पल क्या है कि 28 रुपए एक दिन में जो इंसान कमाता है गाँव एरिया में, गरीब नहीं है। जो 32 रुपए शहर में कमाएगा एक दिन में, गरीब नहीं है, ठीक है। जो भी चीज हो, तो ये हुआ poverty as a challenge. Poverty trends in India and the world are illustrated concept of poverty line. Already poverty line क्या होता है मैंने देख लिया कि poverty से डिसाइड होता है मेरा। पुअर कुड बी लैंडलेस लेबर, जो हमने डिस्कस क्या किया था कि हमारा विलेज के अंदर में क्या होता है, जो बहुत सबके पास लैंड होता है नहीं, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लैंडलेस लेबर होते हैं जो कि किसी और खेत में काम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी क्या होता है, अगर उनका इनकम भी एक सर्टेन लिमिट से कम है तो वो लोग भी क्या कहलाएंगे, पुअर कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या,
बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो मतलब मान लिया जाए कि यहाँ पर पॉवर्टी लाइन 40 रुपए है, ठीक। तो मतलब क्या है, 40 रुपए से जो जो भी कम होगा, जिनका भी कम होगा, 40 रुपए से इनकम कम होगा, उनको हम लोग क्या कहेंगे, बीपीएल कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सारे पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन। और जिनका इनकम 40 रुपए ऊपर होगा उनको हम क्या कहेंगे, एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन। क्लियर ये चीज? ठीक है। दे कुड बी लैंडलेस इन विलेज और पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज, ठीक है। कुड बी डेली वेजेस अर्नर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब अलग टाइप के लोग हो सकते हैं, ठीक है। ढाबा में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, झुग्गी में रहने वाले हो सकते हैं, रिक्शा चलाने वाला हो सकता है, ठीक है। इंडिया द सिंगल लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड, ठीक ना। दुनिया में सबसे ज्यादा पुअर लोग पाया जाता है, ठीक, वो इंडिया में पाया जाता है, ठीक ना। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, हर 4 में से एक आदमी पुअर है, ठीक। मतलब अप्रॉक्स 27% के आसपास है हमारा पॉवर्टी लाइन, ये रहा हमारा। हाँ। अब क्या, अब मान लो कि पोवर्टी से मतलब क्या, कोई इंसान पुअर है कि नहीं है, तो कुछ क्राइटेरिया से क्या होता है, ठीक, कैसे हम पहचाने कोई इंसान पुअर है कि नहीं है, पूरा, ठीक है। लैंडलेसनेस, ठीक है। अगर कोई इंसान पुअर है तो उसके पास लैंड नहीं होगा, क्लियर बात है। अगर कोई इंसान अगर पुअर मतलब पुअर है तो उसका अनएम्प्लॉयड है, वो मतलब क्या, अगर उसका एम्प्लॉयड होता है तो पुअर होता है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम उसके पास होता है तो और इंप्रूव कर पाता है। साइज ऑफ फैमिली, तो मतलब जिसका मान लो पुअर ज्यादा होता है, तो नॉर्मली ये दिखा गया कि जो लोग पुअर फैमिली होता है उनका कहीं ना कहीं पॉपुलेशन मतलब फैमिली का साइज भी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर थिंकिंग क्या होता है, जितना ज्यादा हाथ रहेगा उतना ज्यादा मेरा इनकम बढ़ेगा, क्लियर है। इसलिए क्या होता है, सिटी के एरिया में तुम देखोगे कि मेनली क्या होता है, जितना हाई क्लास मतलब जितना जिन लोगों का इनकम जितना ज्यादा होता है ना, उनका कहीं ना कहीं फैमिली साइज उतना ज्यादा छोटा होता है, ठीक, क्लियर है। ये अक्रॉस द सिटी अक्रॉस द रीजन सब में पाया जाता है, ठीक। तो इसलिए इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, कहीं ना कहीं वो मैटर करता है क्लास के ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उसका इनकम कितना है, ठीक है। क्योंकि जो हाई इनकम क्लास है उनके उसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं उनको पता होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, आज के टाइम में क्या है कि मान लिया अंबानी जी है, ठीक है। वो क्या मतलब और इधर बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्या, लेकिन फिर भी उनके ऑलरेडी 3, ठीक है, और भी बहुत सारे। लेकिन वहीं अगर मान लो गांव के अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे होते एग्जाम्पल, ठीक है, जिनके मतलब 6, 7, 8, ठीक है, ये अक्रॉस द रीजन मिलता है ऐसे लोग, ठीक है। सभी रिलीजन में ऐसे मिल जाएंगे गाँव के एरिया के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंड क्या करता है उनका पॉवर्टी लाइन के ऊपर, क्या सोचते हैं भैया जितने ज्यादा लोग रहेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि 2-3 रीजन होता है देखो। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैंने एक बीबीसी का एक बार क्या होता है एक इंटरव्यू देखा, ठीक है। उसमें क्या होता है, बीबीसी वाले एक फिशरमैन के पास जाते हैं, ठीक ना, किसी और कंट्री में, इंडिया में नहीं, ठीक है। तो मेनली फिशरमैन जब इंटरव्यू करते तो फिशरमैन से बताते कि आप कितने बच्चे, तो फिशरमैन बोलता है मेरे 16 बच्चे, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, 16 बच्चे हैं। तो बोलता है कि 16 क्यों, आप तो इतना पुअर हो फिर भी क्यों, तो उन्होंने ये बोला कि भैया मेरे को आज तक कभी पता ही नहीं चला क्या कि बर्थ कंट्रोल कैसे होता है, ठीक ना, कॉन्डम्स क्या होता है, ठीक है। मेरे को ये पता नहीं भैया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है। अगर मेरे को पता होता है इन सब बारे में, हेल्थ फैसिलिटी मेरे को पता होता तो मैं पागल हूँ जो इतना ज्यादा में होते हैं, क्योंकि मैं तो खुद खाने का लाला पड़ा हुआ है। तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा पुअर हेल्थ स्ट्रक्चर है, लोगों के पास मतलब हेल्थ फैसिलिटीज को रीच करने के लिए मतलब या फिर अफोर्ड करने के लिए नहीं है साधन, ये भी रीजन है एक उनका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का। क्योंकि अगर उनके पास अवेयरनेस होता है, उनके पास वो चीज होता है, तो वो चीज का यूज करते, क्योंकि वो लोग भी तो बेवकूफ है नहीं ना, खुद के खाने का पता नहीं, तो ऐसे में और क्यों करते वो लोग, क्लियर है। ये बस एग्जाम्पल था ये। तो इसलिए क्या है, कहीं ना कहीं ये चीज रिलेटेड है हमारा, ठीक है। फिर पुअर हेल्थ एंड malnutrition, सिंपल सा बात है कि जो लोग पुअर होगा वो चीज वो लोग क्या हो रहा है कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड उन लोग को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी ऑफ फूड भी नहीं मिल पाएगा, ठीक। मान लो जो लोग पुअर एग्जांपल, वो क्या है, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है अपना बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो वो जो एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो खाएंगे, एग्जाम्पल कोई यूज कर रहे हैं चीज, तो क्या होगा, वो ना तो अच्छा क्वांटिटी का, ना तो सफिशिएंट क्वांटिटी में उन लोगों को मिल पाएगा बेसिक नीड या फिर फूड ग्रेन्स। अब मिलेगा भी तो वो अच्छा सफिशिएंट क्वालिटी में नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो क्या होता है उन कहीं ना कहीं जो पुअर हेल्थ उनका क्यों होता है, बिकॉज उनका जो डेली न्यूट्रिशन लिमिट है, ठीक ना, वो ना तो क्वांटिटी वाला होता है, ना तो सफिशिएंट क्वांटिटी में उनको मिलता है, और मिलता भी तो पुअर पुअर क्वालिटी का होता है, क्लियर है। इसलिए उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, माल न्यूट्रिशन का। तो ये सारा चीज इश्यू है जो पॉवर्टी से रिलेटेड है मेरा, ठीक है। ये हो गया मेरा, क्योंकि सफिशिएंट एग्जांपल पुअर है, एग्जाम्पल बेसिक नीड ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर एडुकेशन हेल्थ पे खर्चा कहाँ से करेंगे वो, ठीक है। और सिंपल बात है, एडुकेशन पे खर्चा नहीं करेंगे तो उनको पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उनका बच्चा होगा तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर का भी इश्यू होगा, ठीक है। चाइल्ड लेबर का इशू होगा, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी इशू होता है। आज के टाइम में क्या होता है, कोविड के टाइम में अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। बिकॉज क्या होता है, जब पोवर्टी होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, लोगों को जॉब्स चलाने वाले रैकेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जॉब्स का लालच दे के एक टाइप से वो बच्चों को ले जाते हैं या फिर वुमेन को ले जाते हैं, और बाद में फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो सब करवाते हैं, स्लेवरी देकर, ठीक है। ये सारी चीजें ये भी चीज होता है।
उड़ीसा उड़ीसा में क्या है कि एक जगह है काला हांडी, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि मतलब इतना पोवर्टी है वो एरिया कि वहां पे मतलब न्यू बॉर्न बेबीज तक को बेच दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, पोवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। अब देखो दो चीज होता है, हंगर क्या होता है, सफिशिएंट, हंगर और माल न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है, देखो हंगर का मतलब क्या होता है कि आपको सफिशिएंट फूड नहीं मिला, ठीक है। अब माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, आपको फूड मिल रहा है सफिशिएंट, लेकिन वो जो न्यूट्रिशन का होता है ना, बैलेंस डाइट, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है माल न्यूट्रिशन के दो, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, हेल्थ और माल न्यूट्रिशन मतलब हंगर और माल न्यूट्रिशन के बीच का डिफरेंस, ये क्लियर है। हंगर का मतलब क्या होता है, सफिशिएंटली उसको क्वांटिटी ऑफ फूड ही नहीं मिल पा रहा, ठीक है, भूखा है। और माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या, उसको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड मिल तो रहा है, लेकिन वो क्या है कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, विटामिन नहीं है, इसके कारण क्या है कि क्वांटिटी मिल रहा है बट क्वालिटी नहीं मिल रहा है, क्लियर। हंगर में क्या होता है कि उसके पास क्वालिटी क्वालिटी मतलब क्वांटिटी नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी तो उसको मिल रहा है बट क्वालिटी नहीं मिल रहा है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि एक एक आदमी, इसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, एग्जांपल, ठीक है, एक मान लो कि भिखारी एग्जांपल, ठीक है, बेगर है, वो मान लो भीख मांग रहे, पर उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला एग्जांपल, ठीक है, तो वो हंग्री हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी खा लेगा, कच्चे के डब्बा से खा लेगा। लेकिन दूसरा तरफ क्या होता है कि एक रिक्शा वाला एग्जांपल मान लो, ठीक है, वो है, मान लो अर्न करता है, रोज वो खाना घर में जाके चावल दाल आलू का चोखा, चावल दाल आलू का चोखा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहा है और सब चीज तो वो ले नहीं रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हंगर और माल न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, जब माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, लैक ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, मतलब माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन और ओवर और मतलब न्यूट्रिशन भी होता है, ठीक है। जो मतलब क्या कि जरूरत से ज्यादा लेना भी, वो भी एक तरह से हो जाता है, उसके आगे बहुत सारे डिजीज होता है, एग्जाम्पल ओबेसिटी वगैरह, वो सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये चीज क्लियर, हंगर और माल न्यूट्रिशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, पट्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, ठीक है, सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और अटेंड वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। पॉवर्टी एक ऐसा कंडीशन जहां पे लोगों का बेसिक नीड पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में जहां पे बेसिक नीड पूरा नहीं हो पा रहा है उनका, तो कैसे वो, मतलब इस बच्चों को स्कूल भेजना या फिर ट्रीटमेंट करवाना अफोर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा चीज होता है, एग्जांपल इंडिया के अंदर आज भी क्या है कि मोर देन 80% जो फीमेल्स होती है ना, वो सैनिटरी पैड्स अफोर्ड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि बेसिक नीड जो मतलब खाने पीने के लिए नहीं है, तो फिर ये सब चीज कहाँ से होगा। हाँ, लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक, लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट द मिनिमम डिसेंट लेवल, living with the sense of helplessness, poor people are in a situation in which they are ill treated at almost every place, in farm, factories, government offices, hospitals, railway, etc, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोशल ह्यूमिलेशन भी करना पड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं ना, देखो आपका क्या होता है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है कि वो डिफाइन करेगा कि सोसाइटी में आपका इमेज या फिर आपका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो पर्सन इकोनॉमिक कंडीशन या फिर उसका जो क्लास होता है वो डिफाइन करता है कि अल्टीमेट सोसाइटी के अंदर वो कितना एक्सेप्टेबल होगा या फिर कितना उसका मतलब एक्सेप्टेबिलिटी होगा और कितना वो रिस्पेक्टेबल होगा, क्लियर है। हाँ, तो महात्मा गांधी always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering, ठीक। तो महात्मा गांधी का ये सिंपल सा कहना था कि भैया इंडिया जो है सही मायने में तभी आजाद होगा जबकि ह्यूमन सफरिंग जो होता है उससे आजादी मिलेगा, लाइक हंगर से या फिर पॉवर्टी से। तो पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस उन्होंने कहा था। तो पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स, क्या होता है पॉवर्टी नापने के लिए हम अलग अलग टाइप का सोशल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। हमने क्या देखा था, पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन का मेनली कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ लिया था, ठीक है। लाइन अपने हिसाब से गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, तो वो रियली हमको बताता नहीं है फिगर की, अगर मान लो हम सिर्फ ये बोले कि इंडिया 27% पुअर है या फिर 30% पुअर है, तो भैया अब ये मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये हाफ ट्रू है या फिर रियल पिक्चर हम लोग को नहीं बता रहा 30%, ठीक। तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जो पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट डिसाइड किया कि भैया वो लाइन कितना है, ठीक है। और वो जो लाइन डिसाइड किया तो वो क्या जस्टिफिएबल है, मतलब क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इंडिया में क्या बोला कि 32 रुपीज है, ठीक है। लेकिन वहीं पे वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 1.6 मतलब कहीं ना कहीं 150 रुपए, ठीक है। 150 रुपए जो इंसान एक दिन में कमाएगा वो पुअर कहलाएगा, मतलब उससे कम जो होगा वो पुअर मतलब पुअर कहलाएगा, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का क्या 32 रुपए। तो अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से तो सिर्फ ठीक है, चलो हम 27% लोग पुअर इंडिया के अंदर। लेकिन हम क्या है, अगर वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है उसको नापे, तो मतलब 75% ऑफ इंडियंस तो पुअर लाइन की पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा लगभग, नहीं भी तो, ठीक है। तो मैटर नहीं करता कि हम, मैटर ये करता है सबसे पहले कि भैया हमारा पॉवर्टी लाइन क्या है, ठीक है। हम्म।
तो पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, ठीक ना। तो क्योंकि एग्जांपल जो कि मान लो कि वेल ऑफ फैमिली है तो वहाँ पे लिटरेसी रेट हाई रहेगा, ठीक है, और जो पुअर फैमिली है वहाँ पे लिटरेसी रेट कम रहेगा, क्योंकि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मतलब बेसिक नीड उन लोग का पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ से वो लोग फूड वगैरह मतलब स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह अफोर्ड कर पाएगा, ठीक। इसलिए क्या था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, मिड डे मील स्कीम, ठीक ना। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या हुआ था, मिड डे मील स्कीम चलाया था, क्यों, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट को क्या, भैया ड्यू टू पॉवर्टी लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाले, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा बात क्या होता है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं एक टाइप से ह्यूमन लेबर काम कर सकते हैं, इसलिए वो कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है बच्चों को लोग भेजते हैं काम पे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या, जिससे कि उनका घर में कुछ इनकम आ पाए, ठीक। अगर मान लो कि लोग बच्चे को स्कूल भेज दे तो इनकम तो आ नहीं पाएगा, ठीक है, चाइल्ड लेबर के थ्रू। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला था, इसके मिड डे मील। इससे क्या है कि अल्टीमेटली पेरेंट्स का एक्स्ट्रा पैसा भी ना जाए स्कूल को, स्कूल फीस के चक्कर में, और पैसा वगैरह बस्ता हो गया, ठीक है, या ड्रेसेस वगैरह के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसा भी ना जाए, और प्लस जो कहीं ना कहीं पॉवर्टी के कारण जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना स्कूल पढ़ाना बच्चों को, ठीक है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, प्लस क्या हो रहा है कि उसका न्यूट्रिशनल चीज भी उसको मिल रहा है, खाने के लिए भी वहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पॉवर्टी से भी लड़ने का हमारा जो मिड डे मील है, वो क्या मैंने कल क्या बताया था, एक तीर से दो शिकार वाला स्कीम है क्या। पहला क्या है कि भैया पॉवर्टी से ही फाइट करने में काम आता है, प्लस मेरा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन या फिर जो बोला जाए एडुकेशन भी प्रमोट करता है, और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रमोट करता है, क्लियर है। माल न्यूट्रिशन से भी लड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस डाइट टाइप का इंश्योर किया जाता है कि दाल वगैरह दिया जाता है प्रोटीन कंटेंट के लिए, ठीक है, इस टाइप से बहुत जगह स्टेट में एग्स वगैरह भी दिया जाता है, अंडा वगैरह भी, ठीक है। तो ये हाँ, लिटरेसी, लैक ऑफ जनरल ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, ठीक, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज होगा, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा, ठीक। अब सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, देखो सिंपल सा पता है कि जो पुअर होता है ना, पुअर पीपल है, क्या है कि उसको एग्जांपल क्या होता है कि हमने क्या बताया कि उसका स्टेटस सोसाइटी के अंदर डिसाइड होता है उसके इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। तो इंसान जो पुअर है सोसाइटी के अंदर उसका एक्सेप्टेशन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लिया जाए कि मान लो कि हमारा एक पार्क है, ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो एक पुअर पीपल है, ठीक। तो नेचुरल सा बात क्या है कि कहीं ना कहीं मान लो एक पार्क एग्जाम्पल, ठीक, तो अगर मान लो वो जा रहा है पार्क के अंदर, वॉचमैन उसको पहले गेट से भगा देगा एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक। अब मान लो कि अगर पार्क वहां पर टिकट वाला सिस्टम एग्जाम्पल है, तो वो टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उसका यूज नहीं कर सकता है। वो पार्क या पब्लिक प्लेस है, ओपन फॉर ऑल है, बट फिर वो चीज का यूज नहीं कर सकता, ठीक है, एग्जाम्पल। तो क्या इसी को सोशल एक्सक्लूजन, मतलब क्या सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या, मतलब पब्लिक जो प्लेसेस है वहां पे क्या होता है कहीं ना कहीं उसका एक्सक्लूजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पब्लिक गैदरिंग से। तो poverty must be seen in terms of the poor having to live only in the poor surrounding with other poor people, excluded from being social equality, उनको social equality मिलता नहीं, एग्जाम्पल, ठीक है। social exclusion can be both a cause as well as the consequence of in the usual sense। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो जो इंसान पुअर है, ठीक ना, अब क्या है उसका स्कूल में मान लो कि उसको मतलब एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ कि उसका जो पॉवर्टी है कहीं ना कहीं इसका सोशल एक्सक्लूजन का रीजन बन रहा है, क्लियर है ये चीज। हाँ, अब क्योंकि उसको एडुकेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या होगा कि वो अच्छे से मतलब उसको अपना वर्क स्किल बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक, और अच्छा डिसेंट जॉब कर नहीं पाएगा, वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी के चक्कर में पड़ा ही रहेगा, ठीक ना, पुअर ही रहेगा वो इंसान। तो मतलब क्या है कि हमारा कि क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे पॉवर्टी के कारण क्या कि उसका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि उसका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है इसलिए भी वो पुअर रह गया है। माइक ऑफ कर लो, किसका माइक आ रहा है इसका आवाज। हाँ ठीक है, हाँ, ये समझ में आया। पुअर है इसलिए उसका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है, ठीक है, और उसका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है इसलिए भी पुअर रह रहा है, क्योंकि उसको मान लो स्कूल का एडमिशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। और स्कूल का अगर एडमिशन नहीं मिलेगा तो उसको एडुकेशन नहीं मिलेगा, स्किल्स नहीं मिलेगा, और स्किल नहीं मिलेगा तो वो पुअर पुअर ही रहेगा, ठीक है, यही चीज है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स एंजॉय, ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल कास्ट ले लिया जाए ना, एग्जाम्पल कि क्या होता है मंदिर वगैरह, एग्जाम्पल टेम्पल का ले लिया जाए, ठीक है। अब क्या है कि सिंपल सा बात है कि एक लोअर कास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसको टेम्पल में एंट्री नहीं, तो क्या कहीं ना कहीं सोशल एक्सक्लूजन हो गया उसका, ठीक है। अब नेचुरल सा बात है जो लोग पुअर होते हैं उनके अंदर वर्नेबिलिटी ज्यादा होता है। वर्नेबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कल को अर्थक्वेक आता है, ठीक है, वो छोड़ो अर्थक्वेक, मान लो कि कहीं ना कहीं बारिश हुआ, रेनी सीजन आया, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है कि जो लोग वेल ऑफ है उन्होंने अपना घर पक्का का बना लिया, ठीक है, कितना है बारिश पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या है कि बारिश से क्या है कि जो वेल ऑफ पीपल है, ठीक ना, उनको कोई खतरा नहीं, एग्जाम्पल, ठीक है।
लेकिन जो पुअर पीपल जिनका घर कहीं ना कहीं मिट्टी से बना है, ठीक ना, और वो छत कच्चा घर है, ठीक है, एग्जाम्पल भूसे वगैरह से बना हुआ, तो क्या होता है उनका घर टपकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, पानी के कारण, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इनको रेनी सीजन से ज्यादा खतरा है, एग्जाम्पल, ठीक, एज कम्पेयर टू इनका। तो क्या होता है कि वर्नेबिलिटी क्या होता है कि भैया किस बारे में ज्यादा खतरा है, तो यहाँ पे क्या है कि इन लोगों का वर्नेबिलिटी ज्यादा है इससे कंपेयर में। क्लियर है? हेलो, ये क्लियर है ना मैं क्या बता रहा हूँ ये चीज? ठीक है, चलो फिर। vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living, इतना इतना ठीक ऑलरेडी। पॉवर्टी मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक ना। अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। कंजप्शन लेवल मतलब क्या होता है, उसने कितना कैलोरीज कंज्यूम किया, ठीक है। उसके लिए या तो इनकम लेवल पे आप नाप लो, ठीक है, रुपीज के वैल्यू में कि भैया इतना रुपीज से ज्यादा कम जो कमाएगा वो हमारा पोवर कहलाएगा, या फिर आप कैलोरीज लेवल का नाप लो, ठीक है, एग्जांपल की इतना कैलोरी होना चाहिए, तो इतना कैलोरी अगर पूरा नहीं हो पा रहा है उसका नीड, यानी वो पुअर है। तो दो टाइप होता है, क्या होता है इनकम मेथड होता है, एक मेरा क्या होता है कंजप्शन लेवल पे नापना। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल, ठीक है। तो अगर उससे कम होता है तो वो पुअर कहलाएगा। फिर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, जो मैंने बताया क्या कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है, टाइम के साथ चेंज हो सकता है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज हो सकता है। एग्जांपल, जो पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से मानता है, ठीक है, वो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ एग्जांपल बांग्लादेश वो नहीं मानता हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए उसको नहीं मानता हो, ठीक, उसका अलग होगा अपना। तो ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सपेक्टेड सोशल मिनिमम, ठीक है। तो हर कंट्री अपना डिसाइड करता है पॉवर्टी लाइन। while determining the poverty line in India, क्या क्या बातों को कंसीडर किया जाता है? while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, कितना एक इंसान को खाना चाहिए, ठीक ना, कितना क्लॉथ के लिए पैसा चाहिए, कितना फुटवेयर के लिए कपड़ा चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, फ्यूल के लिए कितना चाहिए, लाइट के लिए कितना चाहिए, तो ये एजुकेशन के लिए कितना चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए कितना चाहिए, ठीक है। इन सब के बेसिस पे जोड़ जाके फिर एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या था कि एग्जांपल 2400 कैलोरी था फॉर रूरल एरिया के लिए। यहाँ पे याद रखना कि रूरल एरिया में ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ड वर्क वहाँ पे ज्यादा होता है। तो रूरल एरिया में जो था मेरा कितना था कि गवर्नमेंट का ये बोलना था कि भैया रूरल एरिया में जिनका 2400 से कम कैलोरी जो लेगा वो पुअर कहलाएगा, और अर्बन एरिया में क्या है कि 2100 से जो कम होगा पुअर कहलाएगा। क्लियर है? द मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है, अब देखो, अब सिंपल सा बात है ना, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया 2400 कैलोरी वाला, ठीक है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट सबका पास जगह कैलोरी नापेगा नहीं ना सबको, या फिर ऐप तो दिया नहीं सबके मोबाइल में कि भैया कैलोरी नापो अपना, खा खा के नोट करते रहो, लिख के दो दो मेरे को। तो मेनली क्या होता है, ये कैलोरी जो होता है, अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि डिसाइड कर लिया 2400 कैलोरी एक इंसान को चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करता है कि भैया इन इन 2400 कैलोरी, ठीक है, बेस क्या क्या फूड्स मटेरियल से 2400 कैलोरी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद उस फूड मटेरियल का कॉस्ट कितना है मार्केट के अंदर, तो वो निकाल दिया। तो फिर सबको समअप कर दिया, तो मतलब क्या कि भैया इतना रुपया में, ठीक है, इतने रुपए में इतना कैलोरी मिल सकता है, इसलिए पॉवर्टी लाइन इतना रुपया होगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में? अब विद द टाइम क्या होता है कि मान लो चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसको फिर थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब इंडिया में पॉवर्टी लाइन डिसाइड कौन करता है, देखो, दिस पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड पीरियडिकली। तो हर क्या होता है, हर 5 साल में गवर्नमेंट इसको रिव्यू करता है, ठीक है। mesela आज मान लो गवर्नमेंट ने क्या हुआ, कंजप्शन लेवल के हिसाब से ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया इतना रुपया के अंदर, ठीक है, इतना एक आदमी दिन भर में 2400 कैलोरी पा सकता है, इसलिए इतना ये रुपीज जो है मेरा, ठीक है, ये जो है मेरा पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होता है, विद द टाइम क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, तो गवर्नमेंट क्या होता है हर 5 साल में कमिटी बिठाता है, फिर वो कमिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है एक न्यू पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? तो द poverty line is estimated periodically by conducting sample survey, ठीक। These survey are carried out by national sample survey organization, ठीक ना। क्लियर है? अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ठीक, जो भी हो। तो एनएसओ जो होता है मेरा, वो एक सैंपल सर्वे करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है गवर्नमेंट डिसाइड करता है, ठीक। फॉर मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। अब क्या देखो, मेनली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है, क्यों करता है, अपने कंट्री में कितना पुअर है वो नापने के लिए, ठीक है। उसका क्या होता है, वर्ल्ड बैंक जो होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड में कितना पॉवर्टी है हर कंट्री के अंदर वो नापने के लिए उसका अलग मैटर है, ठीक है। तो सबका लाइन अलग अलग है। हमने क्या देखा था, इंडियन गवर्नमेंट का क्या है कि 32 रुपए 28 रुपए से करके है समथिंग, ठीक। वही वर्ल्ड बैंक का कितना है कि डॉलर 1.90 पर पर्सन, डॉलर पर डे, मतलब अप्रोक्स नहीं भी तो 170 रुपए के आसपास, ठीक है। क्लियर है?
तो यहाँ पे मेनली यार ये रखना कि पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट कौन करता है इंडिया में, एनएसओ करता है, ठीक। एनएसओ डेटा इकट्ठा करता है, फिर उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कमेटी बनाता है, फिर वो कमेटी डिसाइड करेगा। पहले ये काम प्लानिंग कमीशन करता था, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो अब ये काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। क्लियर ये चीज? हेलो, मैंने ये बोला पहले पहले ये काम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने का काम करता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, क्लियर। लेकिन क्योंकि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के थ्रू, तो अब ये काम करता है मेरा नीति आयोग करता है, ठीक है। लाइन सर्वे सर्वे, हाँ भैया, वो सर्वे करता है, सर्वे करके डेटा देता है, उस डेटा के बेसिस पे फिर नीति आयोग डिसाइड करके एक लाइन बताएगा। अब वही है कि देयर इज अ सब्सटेंट डिक्लाइन इन द पॉवर्टी लाइन रेशियो, ठीक है, इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन बहुत कम हुआ है पहले कंपेयर में, ठीक है, ये सब चीजें। वर्नेबल ग्रुप मैंने ऑलरेडी बताया कि जो लोग पुअर होते हैं, ठीक ना, एग्जांपल उनका वल्नरेबिलिटी ज्यादा होता है, बिकॉज अगर मान लो कल को कुछ भी डिजास्टर आता है, ठीक, एग्जांपल, तो क्या होता है, उनका सब कुछ जल्दी खत्म होने का चांस होता है। एग्जांपल ले लिया जाए कि कोविड का टाइम ले लिया, ठीक है, जो मान लो वेल ऑफ फैमिली, इनके पास थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी क्या रहा, घर में आराम से लॉकडाउन में बैठे खा रहे, ठीक है, लेकिन मान लो जो डेली वेजेस अर्नर थे, तो कहीं ना कहीं उनका वॉलरेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज वो ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के अंदर में जा रहे हैं, ठीक है। तो वनरेबल ग्रुप कौन सा, किन किन लोगों को ज्यादा खतरा है पॉवर्टी का, मतलब कौन लोग ज्यादा पॉवर्टी कहाँ पे पाया जाता है ज्यादा। The proportion of people below poverty line is also not same for all social group and economic category in India। तो ये क्या है कि हमारा सोशल ग्रुप जो होता है इंडिया में, ऐसा नहीं कि हर स्टेट के अंदर, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि 27% लोग पुअर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट के 27% लोग पुअर होंगे, ठीक। हो सकता है कोई स्टेट है जहाँ पे मान लो पॉवर्टी सिर्फ 2% ही है, कोई स्टेट है जहाँ पे मान लो 40% हो पॉवर्टी, ठीक है। तो ये क्या 20% जो मेरा क्या ऑल इंडिया एवरेज है, ठीक ना, जो कि मेरा वेरी करता है, स्टेट वाइज वेरी करता है, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो कोई स्टेट ले लिया जाए, एग्जाम्पल बिहार, मान लो 40% पॉवर्टी है, ठीक। अब क्या होता है उस बिहार के अंदर में क्या है कि हो सकता है पटना जो एरिया वहां पर सिर्फ 5% पॉवर्टी हो, ठीक है। मान लो कोई एरिया खगड़िया, वहां मान लो 50% पॉवर्टी हो, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपका मतलब नेशन टू नेशन वेरी करता है आपका, ठीक। नेशन के अंदर स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करेगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका विलेज टू विलेज वेरी करेगा, क्लियर है। और दूसरा बात क्या होता है, सोशल ग्रुप वाइज भी वेरी करता है। एग्जांपल मान लो जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनके वजह से पॉवर्टी कितना है नहीं है, ठीक है। जो मान लो फिर एक कास्ट वाइज डेटा भी होता है, ठीक है, तो वो सब भी है। तो देखते हैं किनके भी ज्यादा पॉवर्टी होने चांसेस होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल होता है, अब जैसे एक आपने, ठीक है बताता हूँ, हाँ, तो proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic category in India. Social group which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes। तो सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी देखने को मिलता है या फिर सबसे ज्यादा जो पुअर पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, शेड्यूल कास्ट एसटी एससी में, क्लियर है। Among the economic group the most vulnerable group are द रूरल एग्रीकल्चर लेबर, ठीक। तो मेनली क्या होता है, अगर हम लोग सोशल ग्रुप में या फिर जो कास्ट वाइज देखें, तो क्या होता है एसटी एससी जो होता है वो ज्यादा पुअर होते हैं। और इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है कि जो लोग विलेज के अंदर जो लैंडलेस लेबर होते हैं ना, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, जो लैंडलेस लेबर होते हैं वो ज्यादा वनरेबल होते हैं, क्लियर है। तो वनरेबल ग्रुप आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउसहोल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड, ठीक ना। तो अर्बन एरिया में जो कि कैजुअल लेबर होता है, एग्जाम्पल जो ह्यूमन लेबर प्रोवाइड करवाता है वो लोग, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। यहाँ पे दिया इस एग्जाम्पल, ये कुछ दिया परसेंटेज दिया एग्जाम्पल, ठीक है ना, किसी 43% लोग पुअर है एसटीज के अंदर, ठीक है। ये शेड्यूल कास्ट में 29% लोग, बाकी इसमें ठीक है। ये चीज क्या है, तो क्या होता है कि इसी चीज को कंसिडर करने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट एक कमिटी बनाता है 90s के टाइम में, ठीक है, उसका नाम होता है सच्चर कमेटी। उसका ये काम होता है कि आप मतलब कैटेगरी वाइज देखो कि पॉवर्टी लाइन किसके अंदर में, फिर उसके हिसाब से रिकमेंडेशन दो, ठीक है। तो जो भी चीज हो, तो फिर क्या होता है, ये सारा जो रिकमेंडेशन, ये सारा डेटा जो इकट्ठा होता है ना, फिर उसके बेसिस पे क्या होता है, गवर्नमेंट फिर स्पेसिफिक स्टेप्स लेता है उस कम्युनिटी के अंदर या वहां के अंदर एजुकेशन या फिर उन लोगों का पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए। एग्जांपल ले लिया जाए, गवर्नमेंट सर्वे करके पता लगा लिया कि भैया एसटी एससी के अंदर ज्यादा पॉवर्टी पाया जाता है, ठीक। तो अब क्या होता है, कुछ स्कीम गवर्नमेंट चला दिया, एग्जाम्पल कि लोन सस्ते में क्रेडिट देना उन लोग को, ठीक है, सस्ते में लोन देना। तो क्या होता है, पर्टिकुलरली वहां पे लिमिटेशन क्या लगा दिया, एसटी एससी स्कॉलरशिप पे, ठीक है। फिर क्या होता है, पर्टिकुलरली उन गवर्नमेंट ने देखा भैया एसटी एससी लोग रहते कहाँ पे, ज्यादा जंगल के एरिया में, तो एक काम करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए मार्केटिंग का जुगाड़ कर देते हैं, जहाँ पे वो लोग मार्केटिंग कर पाए तो उनको अच्छे से रेट मिले, ठीक है। फॉरेस्ट का अंदर मतलब ट्राइबल पीपल का एक कल्चर होता है, तो एक काम करते हैं, इनका कल्चर वैल्यू को जीआई टैग दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि इनका एक पहचान बने और इनका गुड्स वगैरह अच्छे कीमत से बचे, क्लियर है। तो ये क्या होता है कि स्पेसिफिक, आप देखो सिंपल सा बात है ना, अगर
जैसे जनरलाइज नहीं होता पॉपुलेशन, ठीक। हमारा क्या होता है, हर ग्रुप का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल एक ऑल ओवर इंडिया है मेरा, एक इंडिया में क्या होता है कि मेरा बहुत सारा स्टेट्स है, ठीक, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है एग्जांपल। हर क्या होता है, हर स्टेट अपने आप में यूनिक है, ठीक है। और हर स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप में यूनिक होता है, ठीक। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं हर विलेज हो गया या फिर जो मतलब हर अपने आप में यूनिक होता है। इसलिए क्या होता है, वन फिट फॉर ऑल सॉल्यूशन नहीं चलने वाला इंडिया से लार्ज कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे इतना सा डाइवर्सिटी है। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि सॉल्यूशन क्या है कि आप मतलब डिसेंट्रलाइज वे में आप चीजों को करो। अच्छा मतलब हाँ, तो हाँ अब ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्या किसके बाद, मैं वही बोला कि जीआई टैग में क्या होता है, मान लो कि ट्राइबल पीपल का अपना कल्चर, ठीक, वो लोग कल्चरली कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, होता है कुछ बनाते हैं वो चीज। तो मेनली क्या, गवर्नमेंट ने बोला कि उनको जीआई टैग दे दिया। अब ये क्वेश्चन मत पूछना जीआई टैग क्या होता है, बिकॉज अभी नहीं बताऊंगा वो चीज, ठीक है। मेनली कुछ नहीं था, बस ये समझ सकते हो कि मान लो दार्जिलिंग टी हो गया ना, तो दार्जिलिंग के अंदर चाय पत्ती मिलता है, उसको नाम दे दिया कि ये दार्जिलिंग का टी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ दार्जिलिंग के लोग ही वहाँ पे उस नाम से बेच पाएंगे, कोई और एरिया का बेचता है तो वो इलीगल हो जाता है, ठीक है। जो भी हो, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया कि भाई ये ट्रैवल एरिया का यहाँ का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ठीक, उसको जीआई टैग दे दिया। अब क्या है कि कहीं ना कहीं उसका एक प्रोडक्ट का नाम मिल गया तो आराम से मार्केट में बिक सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका इनकम यहाँ पे आएगा, तो उन लोगों का कंडीशन इंप्रूव होगा। क्लियर है। तो ये मतलब क्या है कि सिंपल सा बात है क्या, कि आप अगर सर्वे करके डेटा इकट्ठा करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा पॉवर्टी कहाँ पे है, ठीक है, तो ज्यादा फिर जहाँ पॉवर्टी जहां पर आप वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट लोगे। क्लियर है। Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe household, all the other three groups इतना इतना have declined poverty, ठीक ना। तो एसटीज को छोड़ के बाकी सब जो ग्रुप के अंदर हम लोग को बहुत ज्यादा पोवर्टी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक। तो देयर इज ऑल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम विद इन द फैमिली। फैमिली के अंदर भी क्या होता है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि जो मेल मेंबर होता है अर्निंग होता है कुछ इसलिए उसके पास ज्यादा इनकम होता है, ज्यादा खर्चा कर पाता है। बट वही फीमेल है कि मान लो जहाँ पे हाउस वाइफ है तो वहाँ उसके पास हाथ में ज्यादा इनकम नहीं होता है खर्च करने के लिए, ठीक है। So there is also inequality of income within the family. In poor families, all suffer, but some suffer more than other. जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, पुअर फैमिली है, ठीक है, एग्जांपल। अब क्या है कि पूरा फैमिली तो सफर कर ही रहा है ड्यू टू पॉवर्टी, अच्छा एजुकेशन नहीं जा पाएगा, अच्छा हेल्थ नहीं जा पाएगा, ठीक है, ये चीज। अब लेकिन मान लिया जाए इनके पास खाने के लिए नहीं है, ठीक, एग्जांपल। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, मान लो इनके दो बच्चे, एक मेल एक फीमेल, क्योंकि ड्यू बिकॉज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है, क्योंकि ऐसा मेंटलिटी है कि भैया ये आगे चल के एक घर का सहारा बनेगा, संभालने वाला बनेगा। तो क्या होगा, जो खाना ऑलरेडी कम में है, ठीक है, जो भी छोटा मोटा बचा या फिर जो भी न्यूट्रिशन चीज होगा या जो भी अच्छा चीज होगा, वो क्या होगा, पहले किसका हक मिलेगा, इसको मिलेगा। कुछ बचा तो इसको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, मान लो ड्यू बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ये मान लो कि मान लो मार्केट में सिर्फ एक ही आम खरीद ला पाया, ठीक है, तो मेनली क्या है कि अपने इसको दिया जाएगा, एग्जाम्पल इसको नहीं मिलेगा। तो मेनली क्या होता है, कहीं ना कहीं फीमेल जो होती है सफर करती है, ठीक, इस सब कारण पॉवर्टी के कारण, ठीक है। और इसलिए भी क्या होता है, फीमेल को कहीं ना कहीं अवॉइड किया जाता है। इसलिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्या, अनवांटेड बेबी। अनवांटेड बेबी क्या होता है कि हमारा एक सर्वे में रिपोर्ट आया था, मेनली क्या होता है कि इंडिया के अंदर मेनली क्या होता है, एग्जाम्पल ये मान लो एक कपल है एक्स वाई, ठीक। ये मान लो क्या होता है कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर्वे के अंदर फैक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कपल जो होते हैं क्या, वो तब तक चाइल्ड को प्रोड्यूस करते रहते हैं जब तक उनको सफिशिएंट नंबर ऑफ मेल नहीं मिल जाता, ठीक है। नॉर्मली बहुत सारी फैमिली आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, मेनली क्या होता है कि उनका अगर मान लो गर्ल हुआ, ठीक ना, तो मतलब तब तक वो चाइल्ड को देंगे जब तक कि उनके घर में मेल ना हो जाए, ठीक। मैं जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे खुद के एक मोहल्ले में एक इंसान, ठीक है, मतलब वेल ऑफ फैमिली है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि उनके मेनली 6 डॉक्टर हुए, ठीक ना, 6 डॉक्टर है। सातवां जब जाके एक मेल चाइल्ड हुआ, फिर उन्होंने फिर बाद में वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके फिर मतलब फाइनली वेसिक्टोमी, वो ट्यूबेक्टोमी करवा लिया। सॉरी वेसिक्टोमी जो भी बोल रहा हूँ। तो मेनली क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो, तो मेनली क्या होता है इस चक्कर में, क्या पुअर फैमिली क्या होता है, उनको ये मानना होता है भैया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ने का एक ये भी रीजन है, ठीक है ना, ये शायद कोई नहीं बताता है। क्या होता है, जैसे पोवर्टी पुअर फैमिली, ठीक, या फिर वेल ऑफ फैमिली भी है, ठीक ना। तो क्या होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर रिलेटेड है क्या कि खानदान का चिरागपन बनाएगा, ठीक है, मेल। तो सिंपल सा बात है कि जब तक मेल ना हो जाए, एक दो नहीं हो जाए, तब तक क्या होता है, लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। उस चक्कर में क्या होता है कि 2 3 4 मतलब मान लो जो फीमेल हो रही है वो क्या हो रही है, अनवांटेड है। उन कपल्स को वो नहीं चाहिए था, लेकिन बिकॉज क्योंकि उनको चाहिए था मेल, लेकिन बिकॉज वो लोग हो गए, ठीक ना, इसलिए अब क्या किया जाए, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग, टर्म में क्या कहते हैं हम लोग, अनवांटेड बेबीज, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये चीज।
अब क्या था, अब ये जो नॉर्मल सा बात है कि ये जो है तो कल को न्यूट्रिशन फूड होगा एक अच्छा। हाँ हाँ पूछो। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, अनवांटेड बेबीज क्या होता है। मैंने ये बोला कि ये मेनली मैं नहीं बोला, सर्वे के अंदर ये आया हुआ था लास्ट ईयर का, ठीक है, जो भी है। तो मेनली क्या होता है कि एक कपल्स क्या होता है कि जब तक हमारा, ठीक है, एक्स और वाई मान लो कपल है, ठीक ना, वो क्या होता है जब तक चाइल्ड को बियर करते थे, मतलब जब तक वो मतलब चाइल्ड को क्या कहते हैं बर्थ देते रहते हैं, जब तक कि उनको सफिशिएंट नंबर ऑफ जितना वो चाहते हैं, ठीक ना, एक या दो मेल सफिशिएंट नंबर जो उनके माइंड में है, ठीक है, एग्जाम्पल, वो उनको ना मिल जाए, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि अब देखो, अब मेल हो गया फीमेल हो तो टोटली बायोलॉजिकल रीजन है ना, एक्स वाई का गेम है वहां पे, ठीक है। तो किसी के हाथ में है नहीं। तो मेनली क्या है कि अब मान लो यहाँ पे मान लो गर्ल चाइल्ड हो गया, उनको चाहिए क्या था, मेल, जो खानदान का नाम बड़ा एग्जाम्पल। अब लेकिन मान लो फीमेल हो गई वहां पर, ठीक है। अब क्या उन्होंने सेकंड बार ट्राई किया, बहुत लोगों का सेकंड बार में मेल हो गया, बट मान लो फीमेल हो गया। तो ऐसे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि मान लो क्या दो तीन मतलब मान लो कि दो फीमेल होने के बाद एक मेल हो गया, ठीक है, तो उनको संतुष्टि मिल गया, भैया ये मेरा खानदान का नाम बढ़ाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली एक मेल मिल गया, तो उन्होंने बोला कि भैया, अब मान लो उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया, ठीक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, दो जो फीमेल हो गई वो क्या अनवांटेड बेबी है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो अब नेचुरल सा बात है, आगे आगे चले क्या होगा, जो भी इस फैमिली के पास रिसोर्सेज आएगा, चाहे वो पुअर फैमिली हो, ठीक है, मान लो पुअर फैमिली, ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज आएगा इनके पास, उनके ऊपर पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, मेल को देंगे। क्लियर है, मेल को देंगे पहला प्रेफरेंस, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर क्या होगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है, उस केस में वुमन एम्पावरमेंट तो होगा ही नहीं होगा। क्लियर है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया था ना कि भैया ये लोग डिस्क्रिमिनेट ना हो पाए, घर में से साइकिल देंगे इन लोगों को, ठीक है, ये सब स्कीम देंगे देंगे। क्लियर है। तो इसलिए क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का ये भी एक रीजन है इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट नंबर ऑफ मेल चाहिए उनको, मेल चाइल्ड चाहिए। इसलिए उस चक्कर में क्या होता है कि फीमेल अगर हो रहा है तो होने देते हैं फिर। जैसे एक मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, देयर इज ऑल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम विद इन द फैमिली, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इन पुअर फैमिलीज all suffer, but some suffer more than other. In some cases, women, elderly people, and the female infants are denied equal access to resources available to the family. क्लियर एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, क्लियर है ना ये चीज। ठीक है चलो, हाँ। अब मैंने क्या बताया, पॉवर्टी लाइन क्या होता है कि पॉवर्टी जो होता है हमारा क्या होता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। एग्जाम्पल, कुछ स्टेट में क्या है कि हार्डली 2% लोग ही पुअर होंगे, ठीक है, जैसे दिल्ली जैसे सिटी में क्या है कि बहुत ही कम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे, ठीक है। और क्योंकि अब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एग्जाम्पल की पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा होगा, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, वहाँ इतना डाइवर्सिटी हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है कि पॉवर्टी लाइन जो या फिर जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है वो क्या है कि बहुत ही अनइक्वल वे में पूरे इंडिया में स्प्रेड है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब हाँ, बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यूज टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट। क्लियर है। केरला हैज फोकस, अब केरला क्या है, केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब मैंने क्या बताया लास्ट क्लास के अंदर कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो पॉवर्टी कम होगा, ठीक है। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन वेस्ट बंगाल, लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ठीक है। तो बंगाल के अंदर में क्या हुआ, जो लैंड रिफॉर्म्स हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्प मिला, ठीक है। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स could have been responsible for improvement, ठीक है। इन साइड स्टेट में क्या पॉवर्टी कम है, बिकॉज रीजन क्यों है, क्योंकि केरला ने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ध्यान दिया, तो उनको खुद एबल्ड बनाया कि वो लोग खुद अर्न कर पाए, ठीक है, जिससे पॉवर्टी ना हो वहाँ पे। वेस्ट बंगाल में क्या कि लैंड रिफॉर्म मेजर्स अच्छे से अडॉप्ट किया गया, जिसके कारण क्या था कि इनइक्वलिटी यहाँ पे कम हुआ तो पॉवर्टी भी कम हो गया। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में क्या हुआ कि उन्होंने फूड फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है पीडीएस, ठीक ना, उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके बनाया, काम किया। इसलिए वहां पे क्या है कि सब कहीं ना कहीं कवर है उससे, तो ऑलरेडी बात है कि उनका मिनिमम नीड पूरा होता है, ठीक है, इसलिए पॉवर्टी वहां कम है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे याद रखना क्या है, बिहार एंड उड़ीसा आर द टू पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। अब ग्लोबल में देख रहे थे पूरे और वर्ल्ड में, तो पॉवर्टी डिक्लाइन सबसे इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड। अब क्या होता है कि चाइना के अंदर वर्ल्ड में सबसे देश से मतलब सबसे फास्ट जो डिक्लाइन इसने पॉवर्टी में किया वो चाइना ने किया है।
क्योंकि क्या हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया जो हुआ वहाँ क्या ग्रोथ रेट कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पॉवर्टी रेट भी हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जैसे इंडिया का ही दिया सबसे पॉवर्टी देखो कहाँ, बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है, ये सब चीजें, केरला सबसे कम। हाँ, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज आल्सो सोन हायर देन द नेशनल एस्टीमेट, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है क्या कि क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी लाइन अपने हिसाब से करता है, वो क्या है कि हमारा नेशनल जो पॉवर्टी लाइन कितना है, अप्रोक्स 32 रुपए टाइप का है, ठीक है, एग्जाम्पल उसी के आसपास है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक जो पॉवर्टी लाइन सेट करके नापता है पॉवर्टी, वो क्या है कहीं ना कहीं $1.90, मतलब कहीं ना कहीं 170 रुपए के आसपास, ठीक है। तो देख रहे हो कितना ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं 80%, 75-80% लोग पुअर हो जाएगा इंडिया के अंदर, अगर वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन होगा तो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रपोज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप। तो मेनली क्या होता है कि वर्ल्ड के सारे लोगों ने मिलकर बैठे, ठीक, उन्होंने डिसाइड किया भैया कि वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं कि कुछ टारगेट फिक्स करते हैं, ठीक है, कि वर्ल्ड में 2030 तक हम लोग पॉवर्टी खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो वही याद रखना क्या कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है कि वर्ल्ड से 2030 तक हम पॉवर्टी खत्म कर देना, ठीक है। अब ये रहा क्या कि अब देखते हैं इसके हिसाब से मेनली सबसे ज्यादा पॉवर्टी यहाँ पे नाइजीरिया वगैरह, ठीक है, तो जो भी है। तो नाइजीरिया में क्या मैक्सिमम देखो दो चीज होता है, परसेंटेज ऑफ पुअर, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होता है एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, एक कंट्री है, ठीक है, वहां पे मान लो 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक कंट्री है जहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए मैं ये बोलूँ इस कंट्री में 50% लोग एग्जाम्पल पुअर है, ठीक है, और यहाँ पे ये बोलूँ कि यहाँ पे मान लिया जाए कि 400 लोग पुअर है, ठीक है, 400 200 लोग पुअर है एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये बताओ पॉवर्टी पुअर लोग कहाँ पे ज्यादा है, तो परसेंटेज वाइज देंगे तो क्या होगा, परसेंटेज वाइज ये कंट्री में ज्यादा पॉवर्टी है, लेकिन एक्चुअल नंबर वाइज पुअर देंगे तो क्या है कि नंबर ऑफ पुअर यहाँ पे ज्यादा है। डिफरेंस समझ में आया चीज? हेलो, ठीक है, चलो। हाँ पूछो। और ओह, ठीक है, बता, ठीक है। मैंने क्या बोला, मान लो एक कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक और कंट्री, ये मान लो कंट्री एक्स है जहाँ पे 100 लोग है, कंट्री वाई है जहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो मेनली मैं ये बोलूँ कि इस कंट्री में क्या है 50% लोग पुअर है, ठीक है, 50% लोग पुअर है। और इस कंट्री में क्या बोलूँ कि मैं 200 लोग पुअर है, ठीक है। तो जब हम बात करें तो क्या होगा, परसेंटेज वाइज तो यहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है, ठीक है, परसेंटेज वाइज नंबर ऑफ पुअर यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर हम फोकस करें तो यहाँ पे नंबर पुअर ज्यादा है, क्योंकि नंबर 200 है, यहाँ पे 50 लोग ही पुअर है, बट यहाँ पे 200 लोग पुअर है, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या होगा कि इस कंट्री के अंदर मैक्सिमम 50% लोग पुअर है, ठीक है, 50% लोग पुअर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 200 लोग पुअर है, जो कि कहीं ना कहीं 20% ही हो रहा है उस कंट्री का, लेकिन नंबर में तो ये कंट्री ज्यादा है। क्लियर है? तो एक्चुअल पुअर यहाँ पे ज्यादा है और परसेंटेज वाइज यहाँ पे ज्यादा है। तो अब देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या क्या होता है। तो पहला चीज क्या, हिस्टोरिकल रीजन, ठीक। तो क्या होता है, ब्रिटिश के टाइम में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ, लैंडलेस लेबर हमारा हुआ, ठीक है, और जो हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वो भी एक रीजन है हमारा, ठीक है। इसलिए आज के टाइम में क्या होता है, जितने भी डेवलप स्टेट है हमारे, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के टाइम में ही ब्रिटिश ने एफर्ट डाला था उनको डेवलप करने के लिए। एग्जाम्पल ले लिया जाए आज के टाइम में डेवलप स्टेट कौन कौन सा है मेरा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो मेनली क्या है, ये क्या था, ये जो एरिया है महाराष्ट्र का हुआ, गुजरात का हो गया, कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने अपना एज ए एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रेडिंग पोर्ट के टाइम में इसको यूज किया था, इसलिए ये एरिया ज्यादा डेवलप है। वेस्ट बंगाल ले लिया जाए, केरला ले लिया जाए, ठीक है। तो historical reason is a low level of economic development under the colonial administration. ठीक, policies of the colonial government ruined traditional handicraft and discourages डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल। अब देखो होता क्या था मेनली ब्रिटिश के टाइम में, क्या होता है, ब्रिटिश ने इंडिया को दो टाइम में यूज किया, ठीक। एक क्या कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था अपने कंट्री में, ठीक है, जिस सस्ते रेट में, ठीक है। अब वहां से क्या होता था, अपने इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा वगैरह बना के, गुड्स वगैरह बना के इंडिया में आके सस्ते में बेचता था, ठीक। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि भैया यहाँ से रॉ मटेरियल ले गया तो इंडियंस वालों के पास रॉ मटेरियल बचा नहीं उतना, ठीक है। फार्मर्स को जबरदस्ती बोलता था भैया दो, नहीं तो ये जो चीज हुआ, तो एग्जाम्पल तो जो फार्मर्स रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं उनका भी इनकम रिड्यूस हुआ, क्योंकि अब फ्रीली बेच नहीं सकते। और दूसरा चीज क्या हुआ कि वहां से जब मशीन का सामान बन के आ रहा है, तो क्या हुआ कि वो मशीन का सामान, नेचुरल सा बात है कि इंसान जो घर में बैठ के हाथ से बना रहा है और जो सामान है, तो मशीन से बन के सामान आएगा ज्यादा सस्ता पड़ेगा मेरा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा था कि मेनली वहां से सामान ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो लोग उसको ज्यादा खरीद रहे, और इंडिया वालों का सामान तो बिक नहीं रहा था बिकॉज वो महंगा था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां का सामान ज्यादा मार्केट के अंदर बिकना स्टार्ट हो गया, जो आज चाइनीज गुड के साथ होता है, ठीक है।
इंडिया वालों का सामान उतना बिका नहीं, तो नेचुरल सा बात क्या हुआ कि इंडिया वालों का इंडस्ट्रीज बंद होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री बंद होना भी कहीं ना कहीं रीजन हो गया पॉवर्टी का हमारा, क्योंकि जो इंसान एक टाइम में खुद का इंडस्ट्री लगा के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा के कमा रहा था, खा रहा था, लेकिन अब उसका इंडस्ट्री बंद हो चुका है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो करेगा क्या? तो वो भी रीजन है हमारा पॉवर्टी होने का, इंक्रीज होने का। ठीक है, द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined traditional handicraft and discourages development of industries like textile. हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी एक रीजन है हमारा। ठीक, द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट एज पर द पर कैपिटा इनकम यूज। तो मेनली क्या होता है, देखो अगर मान लिया जाए आपका ग्रोथ रेट हो रहा है, मान लो कि आपका इनकम 100 रुपए बढ़ा है। ठीक है, क्लियर? जैसे मान लिया जाए कि आपके कंट्री में मान लो रह रहे एग्जाम्पल, पहले मान लो 10 लोग रह रहे हैं। ठीक है, आपका कंट्री का इनकम मान लो 100 रुपए। ठीक, अब मेनली क्या है कि पर कैपिटा इनकम कितना हुआ आपका, पर कैपिटा इनकम मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान का इनकम कितना हुआ, 10 रुपए होगा इस केस में। क्लियर है? लेकिन मान लिया जाए ये चीज क्लियर हुआ, तो पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट, जितना इनकम है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। हेलो, हेलो, ठीक है, ये हो गया। अब मान लिया जाए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका क्या हुआ कि ये मान लो कि 10 से 15 हो गया। ठीक है, एग्जांपल। और इनकम मान लिया जाए कि आपका भले ही मान लो कि 200 हो जाता है। ठीक है, लेकिन तब भी क्या होता है कि जितना बढ़ना चाहिए उतना रिस्पेक्ट में आपका बढ़ नहीं पा रहा है इनकम। ठीक है, तो हाँ हमारा ग्रोथ हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारा पॉपुलेशन रेट ज्यादा, मतलब जो हमारा ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट से हमारा ज्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, इसीलिए हमारा पर कैपिटा इनकम उतना तेज से नहीं बढ़ा है। ठीक है, क्लियर है? द फेलियर एट बोथ द फ्रंट फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारे कंट्री का उतना इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं रहा है, बहुत ही फ्लक्चुएशन रहा है, कभी 8% हो जाता है, कभी 6%, कभी 7%, तो ऐसे मिसमैच होते रहता है। ठीक है, द फेलियर एट बोथ द फ्रंट प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, साइकिल ऑफ पॉवर्टी आ गया। ठीक है, विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मेनी जॉब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो क्या हुआ, बहुत सारा जॉब्स आया। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद क्या, स्टार्टिंग में जॉब्स आया लेकिन बहुत सारा जॉब्स गया भी, बिकॉज जो एक टाइम में मैकेनाइज हमारा कहीं ना कहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हमारा लेबर सेक्टर में काम कर रहा था। ठीक ना, अब क्या हुआ वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आ गया, इसलिए लेबर को रिप्लेस हो गया। क्लियर है? ट्रैक्टर वगैरह से, मशीन से। So with the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector, but the effect were limited to some part of India. Already हमने डिस्कस किया था कि ये कि हमारा हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी तक रहा। ठीक, क्योंकि वो एरिया के फार्मर रिच थे, उनके पास लैंड था और कैपिटल था, इसीलिए उनके पास कैपिटल था इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसका फायदा लिया। इसलिए उसका लिमिटेशन या सक्सेस देखा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो हमारा वहीं तक है। Industries, both in the public sector and private sector, did provide some jobs, but these jobs were not enough to absorb all the job seeker. ठीक ना, इंडस्ट्रीज हो गया, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज वगैरह वो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है कि सभी लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ये भी एक रीजन है पॉवर्टी का, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है। ठीक है, अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज। जॉब, जब सिटीज प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, जो ठेला लगाना, पकौड़ा बनाना, ठीक, रिक्शा चलाना, सब काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या होता है, अब नेचुरल सा बात है, फिर पॉवर्टी के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट विद इरेगुलर स्मॉल इनकम, दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। तो इसलिए क्या होता है, झुग्गी झोपड़ी का प्रॉब्लम फिर स्टार्ट होता है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द cities and the problem of poverty, largely a rural phenomena, also become the feature of rural sector। इसलिए क्या होता है, कहीं ना कहीं जो सिटी के अंदर, अब देखो हमने क्या डिसाइड किया था पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि देखो, क्योंकि रूरल हमारा जो अर्बन एरिया होता है ना, ठीक है, मान लो हमारा रूरल एरिया, ठीक है, गांव का एरिया, विलेज एरिया, रूरल एरिया। ठीक, अब हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्योंकि 85% जो हमारे मैक्सिमम फार्मर जो क्या है कि हमारे स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड है, उनका इनकम कहीं ना कहीं मेरा सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है उनका फैमिली को चलाने के लिए। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपना खेती वगैरह का जिम्मेदारी क्या होता है, फीमेल्स के अपने वाइफ वगैरह के कंधे पे छोड़ के, और वो शहर निकल जाते हैं, कहाँ पे, अर्बन एरिया में आ जाते हैं। क्लियर है? ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसको हमने क्या बोला था, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। याद है? हेलो, ठीक है, ठीक है, चलो, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, ये पर्सन जो आया अर्बन एरिया में, ठीक है ना, अब यहाँ पे कोई बैठा तो नहीं कि भैया आओ भैया पधारो हमारे देश, ये रहा आपका जॉब, ये जॉब करो। सिंपली वो क्या करेगा वहां जाके, जो जैसे एग्जांपल पकौड़ा का ठेला लगाना, ठीक, रिक्शा चलाना, ठीक है, ये सब काम, छोटा ऑटो चलाना, ये सब काम करेगा वहां पे। ठीक है, अब ये सारे इनकम से मेनली क्या होता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं इंप्रूव होने वाला होता है। तो नॉर्मल सा बात है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक अच्छा लाइफ स्टाइल, तो क्या होता है, नॉर्मल सा खोली टाइप का, झुग्गी झोपड़ी टाइप का रहना स्टार्ट करता है वहां पे। ठीक है, क्लियर है?
तो हमने क्या लिखा था रूरल, क्योंकि हमारा रूरल एरिया जो है ठीक ना, वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो रूरल एरिया ठीक है, हमारा रूरल एरिया से क्या होता है माइग्रेट हो रहा है, रीजन क्योंकि रूरल एरिया में क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम से हमारा ठीक है, इसलिए क्या होता है रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट होते हैं ठीक है। लेकिन अर्बन एरिया में आने का क्या होता है डिसेंट जॉब नहीं मिल पाता, इसलिए क्या होता है फिर अल्टीमेटली छोटा मोटा जॉब करके फिर झुग्गी वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली बात यही होता है कि कहीं ना कहीं जो झुग्गी झोपड़ी फिर हो जाता है हमारे अर्बन सिटीज का एक अभिन्न अन्य, जिसको कहते हैं ना एग्जाम्पल क्या कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंट फीचर बन गया ठीक है। जैसे कोई स्टार्ट किया होगा क्यों शहर के अंदर झुग्गी झोपड़ी, बिकॉज गांव के एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सफिशिएंट इनकम जनरेट नहीं हो रहा है ठीक है। अगर हम गांव के एरिया में एग्रीकल्चर के अंदर सफिशिएंट इनकम जनरेट करवाए और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खोलाए, जैसे एग्जांपल हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया थोड़ा हमारा ठीक ना, डाइवर्सिटी ऑफ इनकम लाइक एग्जांपल वैल्यू एडिशन करवाए कि जो फार्मर्स एग्जांपल सिर्फ गेहूं बेच दे रहा है ठीक ना, उसको पास मिल के तो ऐसा मान लो ग्रुप ऑफ फार्मर्स को 5-10 फार्मर्स का ग्रुप बना के उसको ये बोले कि भैया ये लोग पैसा अपना चक्की स्टार्ट कर दो। ये चक्की में क्या होगा कि जो आटा जो गेहूं मान लो कि वो बेच रहा है 15 रुपए का ठीक है एग्जाम्पल, अब उसी में क्या है कि उसको पीस के आराम से बेच दे तो 25 रुपए उसको मिल सकता है, तो हमारा कंडीशन का इंप्रूव हो गया ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर, तो ये सब स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग जिससे कि गांव के एरिया में सुधार होगा। तो नेचुरल से बात है कि अगर हम सिर्फ फोकस करेंगे अर्बन एरिया में झुग्गी झोपड़ी का प्रॉब्लम हो रहा है अर्बन एरिया में, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। आप कितना बार पुलिस को भेज के उसको तुड़वा दोगे कहीं और जाके बना लेगा, बिकॉज कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास ठीक है। तो अगर आपको इसको प्रॉब्लम को डील करना है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आपको इसका रूट में जाना पड़ेगा। रूट ये है कि ये सब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं। अब माइग्रेट होकर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है उतना ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी ठीक है। तो अगर आप रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हो, डाइवर्सिफाई करते हो उसको और अदर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवाते हो, तो नेचुरल सा बात है लोग माइग्रेट नहीं करेंगे ठीक है। और लोग माइग्रेट नहीं करेंगे तो फिर जो कहीं ना कहीं जो झुग्गी झोपड़ी का इशू हो रहा है सिटी के अंदर ठीक ना, वो भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो यू हैव टू गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम ठीक है। सिर्फ आप प्रॉब्लम का सरफेस पे देखते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, रूट में जाना पड़ेगा। Income inequalities, unequal distribution of land and the resources. Despite many policies, we have not been able to tackle the issue of meaningful manner. ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं अनइक्वल में डिस्ट्रीब्यूट है, किसी पास हजारों एकड़ जमीन है, किसी पास कुछ भी जमीन नहीं है। तो मेजर गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कि बहुत सारा लैंड रिफॉर्म्स लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है कि अब देखो सिंपल सा बात है ना कि लैंड रिफॉर्म लिया तो वो लैंड रिफॉर्म किन के अगेंस्ट में होगा, जो पावरफुल ग्रुप है सोसाइटी का उनके अगेंस्ट में होगा ठीक है। मान लो एक जमींदार भैया है तो मेनली क्या है कि उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट होगा ही, तो नेचुरल सा बात है उस एरिया के अंदर लैंड रिफॉर्म अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, तो वही काम हमारा हुआ। तो मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्लास 11 में देखेंगे ना कि हमारा लैंड रिफॉर्म वाला चैप्टर शायद 2 है, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे ठीक है। तो मेनली गवर्नमेंट ने बहुत सारा पॉलिसीज बनाया, लेकिन पॉलिसीज बनाना अच्छा नहीं होता है, नॉट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। तो पॉलिसीज ने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से स्कीम्स बनाया, बहुत अच्छा अच्छा पॉलिसीज बनाया जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ग्राउंड रियलिटी में ठीक से प्रॉपर्ली तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमको ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने कुछ भी किया लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड रिजल्ट हम लोग को देखने को उतना नहीं मिलता है ठीक, इतना दिखना चाहिए। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया ठीक है। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज, ये सब चीज सोशियो कल्चरल चीज भी होता है, इकोनॉमिक फैक्टर लाइक अब जैसे एग्जांपल ये रहा पॉवर्टी एक रीजन क्या है, सोशियो कल्चरल या फिर इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉवर्टी। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, अब देखो डॉरी का सिस्टम ले लिया जाए एग्जांपल ठीक, क्योंकि हमारा सोशल कल्चर एक टाइप से ये रियलिटी है, तो सिंपल सा बात है कि अब सब लोग तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो नॉर्मली क्या होता है कि शादी वादी करवाने के लिए भी जिसने लोन ले लिया उधार ले लिया अपना पूरा जीवन का सब कुछ लगा दिया, तो वो भी इंसान क्या होता है शादी तो करवा देते हैं लेकिन बाद में उसका पूरा फैमिली कहीं ना कहीं डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है और बाद में पॉवर्टी में चले जाता है। क्लियर ये चीज। उसके अलावा क्या होता है सब मान लो होता है ना, नॉर्मली क्या देखा है कि बहुत सारे अरे हम उसके घर में जा रहे हैं पार्टी में, उसने हमको न्योता दिया था इतना देना पड़ेगा, नहीं नहीं हम लोग भी नॉर्मली क्या करते हैं, देखो हम लोग भी क्या होता है कोई इन्विटेशन हमको देता है एग्जांपल ठीक ना, तो कार्ड में लिफाफा में जो पैसे डाल देते हैं ना हम लोग भी क्या होता है सामने वाले की स्टेटस के हिसाब से देखते हैं ठीक ना, देखते अरे अरे वो ये है तो चलो 101 डाल दिया, अरे ये है नहीं नहीं 501 डालो ठीक है, इस टाइप से अरे ये 2001 डालो ठीक, 1001 डालो, इस टाइप से हम लोग भी करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है पुअर पीपल के अंदर भी क्या होता है, भैया अगर मान लो कि जमींदार साहब ने न्योता दिया तो नेचुरल सा बात है जमींदार साहब के यहाँ जब जाओगे तो भैया 11 रुपए तो दोगे नहीं, तो कम से कम 500 देना पड़ेगा। अब आपका भैया 500 आप दे नहीं सकते हो, क्या होगा अल्टीमेटली कहीं से जुगाड़ करके या फिर कोई करके आपको देना पड़ेगा ना। अगर मान लो कि गोद भराई हुआ बच्चे का या फिर जो भी चीज हुआ एग्जाम्पल ठीक है, अदर सोशल ऑब्लिगेशन मान लो कि किसी का डेथ ही हो गया या फिर किसी का बर्थ हो गया, आपको खुशी में ये देना है ठीक है, शादी ब्याह, तो उसके कारण भी क्या होता है लोग भी लोन लेते हैं, तो लोन लेते अल्टीमेटली क्या होता है वो भी कहीं ना कहीं एक पॉवर्टी का इंपॉर्टेंट रीजन है हमारी सोसाइटी के अंदर। सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। फुलफिल To fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including very poor, spend a lots of money.
ठीक ना, चाहे पूजा पाठ पे हुआ, चाहे रिलीजियस सेरेमनीज पे हुआ, सोशल गैदरिंग पे हुआ, कल्चरल एक्टिविटीज पे हुआ, मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, दे बोरो अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस, मतलब वैसे साइकिल में पड़ जाते हैं एक बार, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये सब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ठीक ना। अल्टीमेटली कितना भी, अब देखो लोन जब भी लेता है तो आपको प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर आप लोन ले रहे हो ना, तो सस्टेनेबल है, बिकॉज आपने लोन लिया, उसको इन्वेस्ट किया, उससे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो बेचोगे, अगर प्रॉफिट अर्न करोगे तो उसको चुका सकते हो। लेकिन आपने अगर मान लो किसी लोन लेकर कुछ खरीद लिया, ठीक ना, शादी ब्याह किया, ठीक एग्जाम्पल, ये सब चीज, अब ये सब चीज क्या है कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, इससे क्या आप चुकाओगे कैसे। अब इतना सा पॉवर्टी, यहाँ तक रीजन ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। हमने क्या देखा, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन, सब कुछ देख लिया यहाँ पर पॉवर्टी का। क्लियर है यहाँ तक। हेलो दीपशिखा, ठीक है, क्लियर है तो यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, तो अब ये सब काम हो रहा है तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉवर्टी अगर ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट का इमेज खराब होता है, तो गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कुछ किया होगा, ठीक है, बिकॉज ठीक है। तो देखते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया, ठीक। तो गवर्नमेंट का मेनली दो होता है, ठीक ना। एक क्या होता है जनरलाइज, क्या कि भैया हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का करेंगे, तो नॉर्मल सा बात है कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सबको फायदा मिलेगा, जॉब्स मिलेगा, ये सब मिलेगा, तो ऑलरेडी पॉवर्टी कम होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि पर्टिकुलरली अगर मान लो कि यहाँ पे पुअर है, पुअर पीपल है, तो पुअर पीपल क्यों है भैया, उसको अनाज का पालूंगा, इसे सस्ते में उनको अनाज दे दो। तो एक क्या था, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है। देयर इज स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक। क्योंकि देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या हुआ, हमने क्या देखा था कि प्रोडक्शन का बढ़ता था, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा इनपुट होगा, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करना है हम लोग को चार चीज चाहिए, जिसमें से एक क्या होता है, लेबर, ठीक है। तो अगर मान लो अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है कि पहले कंपेयर में लेबर का डिमांड ज्यादा होगा। क्लियर है ये चीज, क्योंकि अब लेबर का डिमांड ज्यादा होगा तो जॉब ज्यादा क्रिएट होगा। क्लियर, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा तो मतलब पहले कंपेयर में पॉवर्टी कम होगा हमारा। क्लियर ये चीज, क्लियर है ये चीज। हेलो, ठीक है। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एन अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, पैसा आएगा तो अपने रिसोर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेगा, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेगा, हेल्थ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये सब चीजें। ये नॉर्मली देखा गया कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन, जितना ग्रोथ होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है। दिस हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी। तो नॉर्मल सा बात है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा तो नॉर्मल सा बात है क्या कि जो लोग ज्यादा डिपेंडेंट है, 70-60% लोग मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर, उनका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, इसलिए हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा 60% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पर, उनका ग्रोथ हो पाए। तो गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, मनरेगा प्रोग्राम निकाला था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि हर एडल्ट इंसान को गांव के एरिया में 100 दिन का गवर्नमेंट इंश्योर मजदूरी देता है, ठीक है, भैया आपको 100 दिन के लिए काम मिलेगा अनस्किल्ड सेक्टर में, ठीक। तो मनरेगा एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी। हमने क्या देखा था कि मेनली देखो क्या होता है, एक टाइप क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा था हमने। सीजनल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। तो मेनली क्या होता है, अब देखो जैसे मान लो फार्मिंग का सीजन है, ठीक है, दो क्या बीच में कुछ फार्मिंग सीजन नहीं, तो मेनली क्या उस सीजन में क्या होता है, लोगों पास अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो उसमें क्या, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला, गांव के एरिया में 100 दिन का हम एश्योर मजदूरी नहीं देंगे, मतलब क्या 100 एक साल में 100 दिन का भैया हम आपको काम देंगे, ठीक है, मनरेगा के अंदर। aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. It also aimed at sustainable development to address the cause of droughts। या इससे क्या काम कराया जाता है इनको, बता भैया पेड़ पौधा रोपो, गड्ढा वड्ढा खोद के हमें पानी मिलेगा, तालाब वगैरह बनाओ, ठीक, इससे काम यहाँ पे करवाया जाता है। गवर्नमेंट एक स्कीम निकाला गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसके थ्रू क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करेगा, ठीक है, सस्ते क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, ये सब चीज था। उसके बाद ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ऑलरेडी नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये बहुत ओल्ड स्कीम है, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट ने सारा स्कीम्स निकाला, ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, फिर भी पॉवर्टी हमारा कम क्यों नहीं हो रहा है। तो पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, पॉवर्टी कम हुआ है, लेकिन जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ, ठीक है। बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस, पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडिया मोस्ट कंपेयर चैलेंज। अभी भी पॉवर्टी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है इंडिया के लिए, और अभी के टाइम में तो और ज्यादा। तो पॉवर्टी क्या है कि डिफरेंसेस कहाँ पर, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया का भी डिफरेंसेस है, स्टेट वाइज वेरी कर रहा है पॉवर्टी, ठीक है हमारा।
हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्या सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी, जैसे एग्जांपल एसटीज हो गया, ठीक है। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजिंग, अब पॉवर्टी को डील कैसे किया जाए, इकोनॉमिक, अगर ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो नेचुरल सा बात है लोगों का ग्रोथ होगा, ठीक है, इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो उनको जॉब्स मिलेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग स्टेज यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो तो इससे क्या होगा कि लोग कहीं ना कहीं आप ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करो जो कि आगे चल के खुद अपना जॉब्स का जुगाड़ कर लेगा, ठीक है, डिसेंट जॉब का। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करो आप, ठीक है। इंक्रीजिंग इंपावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन इंपावरमेंट फोकस करो, ठीक है। आप वीकर सेक्शन को ज्यादा मतलब एक पुशअप करो। ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउ वेयर कैप्चर ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियल मींस टू पीपल, इट इज अबाउट द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन रीजनेबल, ठीक। तो मेनली क्या होता है पॉवर्टी लाइन, मैंने क्या बताया था, कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में कंट्रोवर्सी होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो लाइन जो आप डिसाइड कर रहे हो कि मिनिमम इतना आपको चाहिए, देखो दो चीज होता है, मिनिमम नीड आई होता है डिसेंट नीड लाइफ, ठीक ना, मिनिमम लाइफ डिसेंट लाइफ। अब मिनिमम आपको जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, लेकिन डिसेंट वे में जीने के लिए आपको कम से कम क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान हो गया। डिसेंट में जीने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम नहीं भी तो आपके पास एक पानी का सप्लाई होना चाहिए, एक मान लो सैनिटाइज मतलब टाइप से वो होना चाहिए, लैट्रिन होना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है, ये सब चीज होना चाहिए, तो वही चीज है रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। We have broadened the concept of human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves. तो नॉर्मली क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो लोग खुद भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, वही है। तो उसके लिए आपको एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा, हेल्थ केयर बढ़ाना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी टू ऑल एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द पुअर, तो ऐसे हम लोग पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ पूछना है अभी, कोई क्वेश्चन? हेलो।